है, चलिए वो आपको बताते हैं। अयोध्या गैंग रेप केस में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच भी चुकी है। तो नाबालिग से गैंग रेप मामले में देखिए योगी सरकार एकदम सख्त है। बड़ी बातें भी समाजवादी पार्टी पर योगी सरकार की तरफ से कही गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। अब देखिए आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसके लिए तस्वीरें भी हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन की टीम इस वक्त बुलडोजर लेकर पहुंच चुकी है और जो अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो आरोपी है समाजवादी पार्टी के कई जो स्थानीय नेता है, उनके खिलाफ मामला भी इस मामले में दर्ज हो चुका है। कार्रवाई पुलिस की टीम कर रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और ये पहली मर्तबा नहीं है। अपराधियों के अवैध निर्माण पर लगातार योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या में वही तस्वीर देखने को सामने आ रही है। गैंग रेप केस में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप किया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता पर इसका आरोप लगा था। मुख्य आरोपी जो है मोहित खान, उसके देखिए घर पर अब बुलडोजर एक्शन के लिए टीम पहुंच चुकी है। विनोद मिश्रा मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। विनोद, क्या खबर, अभी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई क्या हुई है? सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा होने की वजह से इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। अभी बुलडोजर एक्शन कब तक शुरू होने वाला है, बताइए जरा। कल जिस तरह से जो विक्टिम फैमिली है वो सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पहुंची थी और कल ही फैमिली ने ये मांग की थी कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए ताकि एक नजीर बने। और जिस तरह की नजीर जो है यूपी सरकार ने अब तक बनाया है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ जो है बुलडोजर एक्शन होता रहा, हमने देखा है। वही मांग जो है विक्टिम फैमिली की थी। कल जब वहां के लोकल विधायक उन लोगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे सीएम आवास पे, तब उन्होंने इस बात को रखी थी और सीएम ने उन्हें भरोसा दिया था कि जल्द ही जो है उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन होगा। जो विक्टिम जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कल ही शाम को जो वहां के एसडीएम है वो पहुंचे थे। बाकायदा जो बेकरी थी जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया था, आरोप है कि उसी बेकरी में उस लड़की के साथ, उस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। वहां पर टीम पहुंची थी और वहां पे बाकायदा उसकी जो पैमाइश वो की गई ताकि पता चल सके कि अवैध निर्माण क्या है। माना जा रहा है कि वहां पे जमीनों पर अवैध कब्जे और अवैध निर्माण किया गया है उस आरोपी के द्वारा, जिसका नाम मोहित बताया जाता है। मोहित को कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है, काफी रसूख वाला है उस इलाके में और उसके बाकी जो रिश्तेदार है, जो साथी है, वो भी वहां पे काफी रसूख रखते हैं। लिहाजा एक तरह से दबंगई वहां पे उन लोगों की चल रही थी और इसी दबंगई को तोड़ने के लिए ही सरकार ने फैसला किया है कि जो अवैध कब्जे उनके हैं उन पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। कल जब टीम पहुंची थी बाकायदा उसकी पैमाइश की गई, रिपोर्ट दिया गया और आज सीएम ऑफिस से बाकायदा निर्देश दिया गया है कि जो भी आरोपी है अगर उन्होंने गलत किया है, अवैध निर्माण वहां पर है, तो वहां बुलडोजर चलना चाहिए और आज वही कार्रवाई जो है वहां शुरू हो रही है। बिल्कुल, बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो रही है। बने रहे विनोद हमारे साथ। मैं आती हूँ आपके पास। दरअसल अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि देखिए पीड़ित परिवार को धमकी देने का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेताओं के खिलाफ मामला पहले से ही दर्ज है। मदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और जय सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल पहुंचकर दरअसल पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का आरोप अब लग रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचते हैं और परिवार को डराने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सुलह कर लो वरना जान से मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, एसपी के कई स्थानीय नेताओं पर इस मामले को लेकर पहले केस दर्ज है। और अब विनोद जरा हिम्मत देखिए कि पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए ये लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने ये बात सामने रख दी है, जिसके बाद ये समझ में आ रहा है कि कैसे इस मामले में कार्रवाई ना हो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उसको लेकर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, कल जिस तरह की खबरें थी जब फैमिली यहाँ पे आई थी, देर रात को ये भी खबर थी कि जो आरोपी हैं उनके परिवार के कुछ लोग जो है वो रात को महिला अस्पताल पहुंचे थे जहाँ पे उस बच्ची का इलाज चल रहा है और उसको बकायदा धमकी दी गई कि केस वापस लो, सुलह कर लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके पहले 2 दिन पहले जब हम भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे थे, उस गांव पहुंचे हुए थे, मदरसा गांव है जहां की पूरी वारदात है, तो परिवार तब भी आरोप लगा रहा था कि लगातार उस पर समझौता करने, सुलह करने का दबाव डाला जा रहा है। लेकिन हद तब हो गई जब
जो आरोपी परिवार है वो अस्पताल के अंदर पहुंच के बच्ची को धमकी दे रहा है। उसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। पीड़ित परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट दी गई, जिसके यहाँ पर रात करीब 11:30 बजे इस पूरे मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है। यानी धमकी देने का जो बड़ा मामला है उसमें नया FIR भी दर्ज रात को किया गया है, ताकि जो योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि फिर चाहे आरोपी और दोषी कोई भी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है इस मामले को लेकर। आप बने रहे हमारे